हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, यूपी ट्रिपल एस सी की ओर से सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन है 18 फरवरी 2025 का, जिसमें बताया गया है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2024, जिसमें आपकी परीक्षा का नाम है सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा, जो कि आपकी पैट 2023 के अंतर्गत होने वाली तीसरी परीक्षा है। इसके अंतर्गत सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक के विज्ञापित टोटल 1828 पदों पर चयन हेतु मेंस एग्जाम जो आपका 16 फरवरी 2025 को कंडक्ट कराया गया था जनपद लखनऊ में। ठीक है, इसके क्रम में उक्त लिखित परीक्षा की जो प्रोविजनल उत्तर कुंजी है वो आयोग की आवश्यक सूचना दिनांक 17/2/2025 द्वारा अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। देखिए, इस एग्जाम का जो मेंस एग्जाम है वो कंडक्ट हुआ था 16 फरवरी को, और 17 को इसकी जो आंसर की है वो यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई थी। इसी क्रम में अभी आपको बताया गया कि अगर आप इस आंसर की में किसी भी प्रश्न पर आपको आपत्ति होती है तो आप आपत्ति दर्ज कराने के लिए ये जो आपको लिंक दिया हुआ है इस पर जा सकते हैं और अपना जो ऑब्जेक्शन है वो रेज कर सकते हैं। अब इस पर आपत्ति दर्ज कराने का जो प्रोसेस है वो आपको किस तरह से फॉलो करना है वो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। देखिए, ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए आपको ये जो निर्देश है उनको ध्यान से पढ़ना होगा और इसी तरह उनको फॉलो करना होगा। सबसे पहले देखिए, 16 फरवरी 2025 को आयोजित की गई विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2024 जो आप देख पा रहे होंगे ये है। इसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के सापेक्ष आपत्तियां दर्ज करने की सुविधा यहाँ पर आपको दी जा रही है। सबसे पहले आपको आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की औपबंधिक उत्तर कुंजी के आधार पर जो आपत्ति है वो दर्ज करा सकते हैं। आपत्तियां दर्ज करने के लिए आप पहले पंजीकरण संख्या, रोल नंबर और जन्मतिथि भरकर ऑब्जेक्शन विंडो में लॉगिन करेंगे। उसके बाद निर्देशों को पढ़िए, चेक बॉक्स का जो चयन है वो करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो प्रश्न का चयन करेंगे जिस पर आपको आपत्ति जो है वो दर्ज करनी है, तत्पश्चात अपनी आपत्ति यहाँ पर दर्ज करेंगे। आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो में प्रदर्शित ड्रॉप डाउन मेन्यू में से अपने उत्तर का चयन करना होगा। तत्पश्चात अभ्यर्थी को टेक्स्ट बॉक्स में आपत्ति का जो विवरण है वो भी देना होगा, यानी आप उसका जस्टिफिकेशन भी देंगे कि कहाँ पर ये जो गलत है जो आप ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं जिस ऑप्शन पर वो कहाँ पर गलत है और क्यों क्यों वो गलत होना चाहिए और सही क्या है वो भी आपको यहाँ पर बताना होगा। देखिए, अभ्यर्थी को अपनी आपत्ति के समर्थन में एक डॉक्यूमेंट PDF फाइल जो 5 MB से कम आकार की हो वो अपलोड करनी होगी। अब जो आप आपत्ति का समर्थन आप दे रहे हैं यानी कि आप उस पर जस्टिफिकेशन दे रहे हैं वो आपका PDF फाइल में होना चाहिए और 5 MB से कम उसका आकार हो। अभ्यर्थी एक या एक से अधिक आपत्तियां भी दर्ज कर सकते हैं और प्रत्येक आपत्ति के लिए उन्हें 100 रुपये का जो आपत्ति शुल्क है वो जमा करना होगा, वो भी ऑनलाइन फॉर्म से, जिसकी आपत्ति सफलतापूर्वक दर्ज हो पाएगी। ठीक है ना, तो हर एक ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए आपको 100 रुपये यहाँ पर देने होंगे। इसके बाद आप फाइनल सबमिशन पर क्लिक करें। अभ्यर्थी एक्नॉलेजमेंट बटन पर क्लिक करके अपनी आपत्ति जो दर्ज की है उन्होंने वो वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा प्रिंट आइकन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने आपत्तियाँ दर्ज की हैं उनका प्रिंट आउट भी आप ले पाएंगे। इसके बाद भुगतान प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने के बाद दर्ज की गई आपत्तियों में से किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होगी, तो पहले ही आपको ध्यान से जो है वो यहाँ पर आपत्तियाँ दर्ज करनी है। कृपया ध्यान दें कि प्रश्नों के क्रम एवं उनके उत्तर आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित औपबंधिक उत्तर कुंजी के अकॉर्डिंग ही है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से निर्धारित समयावधि में ही मात्र एक बार ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा, तो एक बार में आप जितनी चाहे उतनी आपत्तियां दर्ज कराएंगे, दोबारा आपको आपत्तियां दर्ज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी उपरोक्त लिंक के माध्यम से ही प्रोविजनल आंसर कुंजी पर अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से जैसे कि यथा आपका डाक हुआ प्रत्यावेदन द्वारा उत्तर कुंजी के संबंध में दी गई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। सूच्य है कि आपत्ति दर्ज करने की जो अंतिम तिथि है वो 24 फरवरी रखी गई है। उक्त तिथि के उपरांत आपत्ति दर्ज करने की सुविधा स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा की रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है वो मैंने आपको बता दिया है। आप अपनी जो आंसर की है वो चेकआउट कर चुके होंगे। इसके अलावा अगर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है तो 17 फरवरी को ये जो आंसर की है वो आपको दी गई थी। 18 यानी कि आज से लेकर 24 फरवरी टोटल आपको 7 दिन का समय दिया जा रहा है। इस डेट तक आप अपनी ऑब्जेक्शन रेज कर पाएंगे। आई होप आपको नोटिफिकेशन समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।